पीस भी अपॉन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 4 मार्क का टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग इट, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। सो दिस इज आवर क्वेश्चंस। इतना याद रखो, ट्रायंगल में एक वैल्यू है, एक एंगल है, यू कैन फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। अब फर्स्ट ये क्वेश्चन देखो, एक ट्रायंगल में एक वैल्यू है ना, और एक एंगल है, तो आराम से मिसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते। फर्स्ट ये क्वेश्चन हमारा, देयर इज अ पोल ए बी, पोल ए बी इज अ पोल, देयर आर 3 वायर्स अटैच। दिख रहा है ए बी पोल, वायर 1, वायर 2, वायर 3। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। फर्स्ट क्या पूछे, हाइट ऑफ द पोल, मतलब ए बी कितना करके पूछे। नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर्स, तो हमें ए सी कितना, ये ई कितना और ए डी कितना, कितने चीजें फाइंड करो को बोलो। कितना समझ में आया। अब फर्स्ट देयर आर 3 एंगल्स, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 45 डिग्री है। 3 एंगल्स है, बट 3 एंगल्स में 30 मीटर किसे देखो ही, बी सी को देखो ही, तो बी सी ये ट्रायंगल लेना। ये ट्रायंगल में 30 यहाँ है, तो फर्स्ट आई विल टेक 30 डिग्री। समझ में आया। 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, सो जिसमें 30 डिग्री है, 60 का तो खलीता आता, तो फर्स्ट 30 कहीं को लेने समझ में आया, बिकॉज देयर इज 30 मीटर। सो फर्स्ट क्या करना, ये एक ट्रायंगल ले रही हूँ मैं, जिसमें ये 30 डिग्री है और ये 30 मीटर है। एक एंगल है और एक साइड है, आराम से तुम्हें बाकी के 2 फाइंड कर सकती हूँ, ए बी सी। तो फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, हाँ दिस इज माई 90, तो दिस बिकम्स माई एडजेसेंट, दिस बिकम्स माई ऑपोजिट, दिस बिकम्स माई हाइपोटेन्यूज। तो फर्स्ट एडजेसेंट देखो ही, ऑपोजिट फाइंड करना से ए ओ, एडजेसेंट देखो ही, ऑपोजिट फाइंड करने से ए ओ, ए वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। tan थीटा की वैल्यू कितना है, 30। ऑपोजिट क्या है, ए बी, एडजेसेंट क्या है, बी सी। tan 30 की वैल्यू टेबल तुम्हें फर्स्ट 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में मैं दिखाता हूँ टेबल्स कैसा बनाना, तो वो टेबल पहले बना लो, वहां से देखो। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी वैल्यू हमने मालूम दी, बी सी की वैल्यू कितना, 30। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो ए बी इंटू √3 इज इक्वल्स टू 30। सो ए बी इज इक्वल्स टू 30, ये √3 उधर गया तो डिवाइडेड बाई √3। अब ऊपर √3 नहीं है, इसे कैंसिल करने के वास्ते, तो उसे मैं रैशनलाइज करती हूँ, इंटू √3 बाई √3, 30 इंटू √3, 30 √3, √3 इंटू √3, 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10√3। तो ए बी की वैल्यू कितना मिली मुझे, 10√3। सो ए बी आई गॉट 10√3। आया समझ में, ओके। अब नेक्स्ट ए बी मिल गई मुझे। अब नेक्स्ट ए सी फाइंड करना। ए सी मतलब कौन सा है, यहाँ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना तो यू शुड टेक साइन थीटा और कॉस थीटा। आई विल टेक साइन थीटा। साइन का शॉर्टकट क्या, ऑपोजिट, वैल्यू कितना, 30। ऑपोजिट की वैल्यू क्या, ए बी, ए बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी मिल को है 10√3। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, दैट इज ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 10√3 बाई ए सी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या होता, ए सी इज इक्वल्स टू 20√3। तो अब हमारे ए सी वैल्यू भी मिल गई, दैट इज 20√3। अब हम ना होना सो ए ई, अब ये ई लाइन को से इसमें आ रहा है 60 डिग्री, सो वी विल टेक दैट 60 डिग्री, दिस इज ए, दिस इज ई एंड दिस इज बी। तो फर्स्ट 60 डिग्री में ए बी की वैल्यू तो है, ये ट्रायंगल में 60 डिग्री है, बट बी एक भी वैल्यू नहीं है तो नहीं होता ट्रायंगल। ए बी की वैल्यू ऑलरेडी हमने मिल को है कितना, 10√3। अच्छा एक एंगल एक वैल्यू मिल गई तो आराम से ढूंढ सकती। आई विल फाइंड हाउ मच इज ये। सो दिस इज 90, दिस इज एंगल, सो दिस बिकम्स माई adjacent, this becomes my opposite, this becomes my hypotenuse। अब मैं sin थीटा लेती हूँ, sin थीटा इक्वल्स ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। sin 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है, 10√3, हाइपोटेन्यूज इज ये वी शुड फाइंड। sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स 10√3 बाई ये ई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या होता, √3 इंटू ये ई इज इक्वल्स टू 10√3 इंटू 2। So ये e is equals to 10√3 into 2/√3, √3 कैंसिल, ये e is equals to 20। तो ये e की वैल्यू भी मिल गई हमने 20। नेक्स्ट से क्या फाइंड करना, AD।
एडी फाइंड करना का तो कौन सा लेना भाई 45 डिग्री। समझ में आ रहा? याद रखो एक ट्रायंगल में एक एंगल है ना, मिनिमम एक वैल्यू तभी है ना। अब 45 डिग्री, सो हियर इज 45 डिग्री, दैट इज डी, बी एंड ए। ए बी की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है हम ना 10√3। अब क्या फाइंड करना था हमें? ए डी फाइंड करना, करेक्ट। तो दिस इज 90, सो दिस बिकम्स माय एडजेसेंट, दिस बिकम्स माय ऑपोजिट, दिस बिकम्स माय हाइपोटेन्यूज। अब होना सामना हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट है, सो अगेन आई विल टेक साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा वैल्यू कितना 45, ऑपोजिट कितना है यहाँ 10√3 बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 10√3 बाय h, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h इक्वल्स 10√3 इंटू √2, h इक्वल्स 10, 3 2 जा 6, तो h को ए बी, ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या मिली हमको, सॉरी ए डी, वो ए डी वैल्यू 10√6, सो 10√6 ए डी की वैल्यू। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AP and BQ are the two ropes. If the difference of the length of the ropes is 8 meter. अब हमारे पास दो ropes हैं, कोसा कोसा AP and PQ are the two ropes दिख रहा है यहाँ, AP और PQ। डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 8, डिफरेंस का तो सब्ट्रैक्ट करना है, AP माइनस BQ करे तो 8 कहते हैं, डिफरेंस होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल कोसा हमारा AM इज द पोल, लेंथ फाइंड, क्या फाइंड करना है, सो AM कितना, लेंथ ऑफ द रोप्स AP कितना, AQ कितना, ये तीन चीजें फाइंड करना है। आया समझ में? अब फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, ओके, फर्स्ट 30 डिग्री ले लेंगे, दिस इज 30 डिग्री PMA। अब A लेट दिस बी H, लेट द लेंथ ऑफ द रोप वन बी L1। आया समझ में? अब हम ना ये दो इंपॉर्टेंट, विच इज दिस इज, ये कौन सा है 90 के ऑपोजिट, मतलब हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज भी ऑपोजिट, सो विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी विल टेक, साइन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा वैल्यू कितना 30, ऑपोजिट कितना है 30 के ऑपोजिट कौन है, सो ऑपोजिट इज AM, हाइपोटेन्यूज इज AP। साइन 30 की वैल्यू कितना 1/2, AP की वैल्यू कितना, AM की वैल्यू H, AP की वैल्यू हमें क्या ले L, सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into L, L इज इक्वल्स टू 2H, इसे ले लो L1, रोप 1 नहीं L1 ले लो, इसे होगा। अब नेक्स्ट ट्रायंगल ले लो, क्या है नेक्स्ट ट्रायंगल लो, दिस इज 30 डिग्री BMQ, सो दिस इज L2, लेंथ ऑफ द रोप L2। ओके, सो इसमें भी मैं क्या करती हूँ, ये होना समझे मेन ना, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो आई विल टेक साइन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है, सो BM, हाइपोटेन्यूज क्या है, सो हाइपोटेन्यूज इज L2। साइन 30 1/2 इज इक्वल्स टू BM बाई L2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2BM इज इक्वल्स टू L2। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ AP इज व्हाट, AP हमें क्या ले L1 माइनस BQ, क्या हमारा BQ इज L2 इज इक्वल्स टू 8 होगा, तो L1 इज इक्वल्स टू 8 प्लस L2, तो L1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 8 प्लस L2, सो L1 की जगह 8 प्लस, आई थिंक ये कुछ क्वेश्चन मिसिंग है।